आज सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में एक्टिविटी हो रही थी, कंटिन्यूअसली हो रही थी, ऐसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो रही थी, ऐसे बताने के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है S प्लस, उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे, S प्लस was ऑब्लिक वर, V ING फॉर्म चाहिए V का, ऑब्जेक्ट मेनका was ड्रॉइंग पिक्चर्स, मीनिंग क्या आएगा, मेनका पिक्चर्स ड्रॉ कर रही थी, पास्ट हैबिट बताने के लिए, पास्ट की प्रोसेस बताने के लिए, पास्ट में जो कुछ चल रहा था वो चीजें बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। बहुत इजी है, इसमें मिस्टेक्स कम हो जाती है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, कन्वर्जन भी उतना ही इजी होगा। देख लेंगे एक एक बातें। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लीजिए, was not, as it is same sentence, drawing pictures, finished। नेगेटिव बनाने का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, was मेनका drawing pictures, एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में दो टाइप्स के होते हैं, उसका और एक सब टाइप भी है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। बोले तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, ये अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव कैसा बनाया है हमने, जिसका आंसर यस या नो हो सकता है, वैसे कराया है। चलो ट्राई करेंगे। Was मैंने कहा ड्राइंग पिक्चर्स, क्या मैंने कहा पिक्चर्स ड्रॉ कर रही थी, ऐसे पूछेंगे, ऐसे उसका मीनिंग होगा। अब was और were कब यूज करना है, I के बाद लिखेंगे यहाँ पे was, जैसे और he she it, और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके लिए भी हमें क्या यूज करना होगा, सिंगुलर के सामने was यूज करना होगा, WAS। अगर ये समझ में आ गया, जो भी कुछ प्लूरल्स होते हैं प्लूरल्स में आएगा you, एक्चुअली you सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों तरह यूज होता है, इसमें फिर आएगा WE they, प्लूरल्स आएंगे इसमें। एक्चुअली प्लूरल्स के सामने हम क्या यूज करते हैं, वर, WERE। इसको वेयर मत बोलिए, वेयर का मतलब होता है पहनना, वेयर प्रोनाउंसिएशन उसका अलग है, मत बोलिए वैसे वेयर, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होगा वर, WERE, वर। हेल्पिंग वर्ब से नॉट लगा सकते, was प्लस नॉट wasn't, वर प्लस नॉट weren't, बहुत इजी है एक्चुअली। अब देखिए कैसे किया मैंने, मेरे का was drawing picture, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मेरे का पिक्चर ड्रॉ कर रही थी, मेरे का was not drawing pictures, मेरे का पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर रही थी, और was मेरे का ड्रॉइंग पिक्चर्स, क्या मेरे का पिक्चर्स ड्रॉ कर रही थी, ऐसे उसका कन्वर्जन और उसका मीनिंग। और एक एग्जांपल लेंगे, बहुत इजी है। एग्जाम्पल लेंगे और एक सेकंड वाला एग्जाम्पल, जैसे दे। अब दे के सामने क्या यूज करना चाहिए मुझको, was या वर यूज करना चाहिए क्योंकि प्लूरल है। दे वर कंप्लीटिंग their work, वो अपना काम कंप्लीट कर रहे थे, they were completing their work। इस तरह से हम इसका
सब्जेक्ट लिख लीजिए, वॉज या वर में से सिर्फ फाइंड आउट इतना ही करना है आपको, सिर्फ उतना याद रखना है। वॉज बोले तो कौन से प्रोनाउंस के सामने वॉज आता है? सिंगुलर्स के सामने। वर कब आता है? प्लूरल्स के सामने। अब इसमें आई इस प्रोनाउन के बाद भी वर आता है, लेकिन वहां पे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। जब मुझे ऐसे बोलना है इफ आई वर यू आई वुड हैव डन दिस, अगर आपके जगह पे मैं होती तो मैं ऐसा करता था। इस कॉन्टेक्स्ट में आई वर यूज होता है। अगर आई वॉज वर में से ढूंढिए, VING सोचिए, वर्ब को सिर्फ ING फॉर्म लगाइए, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, बहुत सिंपल टेंस है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट उतना ही सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस भी सिंपल है। देखिए दे वर कंप्लीटिंग देयर वर्क, कैसे करेंगे? दे लिखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, वर लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, या वर प्लस नॉट वरंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कंप्लीटिंग देयर वर्क, इतना ही करना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? वर दे कंप्लीटिंग देयर वर्क। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना। इन दो तरीके से हम उसका जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब दूसरे टेंस में सेंटेंस दिया होगा तो कन्वर्जन, ये भी बड़ी इजी चीज है, कैसे करेंगे? चलो अब मैं थर्ड वाला सेंटेंस जो ले रही हूं वो कंटिन्यूअस पास्ट का नहीं ले रही। देखिए आप, विशाखा is crying at morning. विशाखा is crying at morning. देखिए सेंटेंस कुछ अलग दिया है, it would not be sound good, it would not be sound correct, but कन्वर्जन करके देखेंगे। चलो अब ये सेंटेंस देखने के बाद ये लग रहा है अरे अच्छा ऐसे कैसे सेंटेंस होता है? विशाखा इज क्राइंग इतना ही होना चाहिए, लेकिन हमें बोला है कन्वर्जन करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। अब कन्वर्जन करने के बाद ये करेक्ट लगेगा, कैसे देखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिख लिया विशाखा। अब आपको हैबिट हो गई होगी सब्जेक्ट्स के, जैसे सब्जेक्ट बोला सब्जेक्ट लिखो, वॉज वर में से चूज करो लिख दीजिए, VING लिख लीजिए, इसके साथ चलोगे इजी जाएगा। अब इसके बदले में क्या चाहिए? हमारे पास वॉज या वर्ब चाहिए। विशाखा सिंगुलर है, वॉज लिख लेंगे, लिख लीजिए वॉज। क्राइंग VING चाहिए, अरे हमारे लिए रेडीमेड दे चुके हैं वो लोग, चलो क्राइंग लिख लिए। एट मॉर्निंग, अब देखिए अब लग रहा है ये करेक्ट लग रहा है, कैसे? विशाखा वॉज क्राइंग एट मॉर्निंग, विशाखा सुबह रो रही थी, और यहाँ पे देखने के बाद नहीं लगा, हम बोलेंगे विशाखा इज क्राइंग एट मॉर्निंग, कैसे सकते हैं? ये ऐसे हमें ट्रिकी सेंटेंसेस देते हैं, पहले तो हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पहले लगता है सेंटेंस ही रॉन्ग है, कैसे लिखेंगे? बट जब कन्वर्जन करोगे इट विल साउंड गुड एंड करेक्ट एज वेल। जब सेंटेंस देंगे सब्जेक्ट लिख लो उसका सबसे पहले, वॉज वर में से हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, वी का ING फॉर्म लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इट इज दैट इजी। व्हाट अबाउट नेगेटिव? नथिंग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट। व्हाट अबाउट इंटरोगेटिव? हियर आल्सो टेक हेल्पिंग वर्ब राइट एट द बिगिनिंग at the beginning of the sentence, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आया है वो लिख लीजिए, और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यूअस पास्ट, देन कंटिन्यूअस प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर, ये उनका जो फॉर्मूला है सेम टू सेम, उसमें आपको कॉपी कर लेना है, सेंटेंस करेक्ट आ जाता है, इसमें मिस्टेक होती ही नहीं है अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की आदत है। तो कैसे करेंगे फॉर्मूला यार? सिर्फ इतना ध्यान में रखो, पास्ट कंटिन्यूअस की जगह पे अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है, क्या करोगे आप लोग? यस प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस O, दैट इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट। व्हाट अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस?
लगे हाथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में याद रखना है तो कैसे कर सकते हैं हम? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें लिखना है यस प्लस शैल बी विल बी, इसमें से चूज करके लिखना पड़ेगा एज पर द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। शैल बी विल बी प्लस वी-ing प्लस ओ, फिनिश्ड। इट इज वेरी इजी। ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस आर वेरी मच इजी। दिया वाला फॉर्मूला जो है उसमें सिर्फ कन्वर्जन कर लीजिए, नेगेटिव बना लीजिए। नेगेटिव भी कितना इजी है देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, फिनिश्ड। व्हाट अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? उसी वाले हेल्पिंग वर्ब को उठा लेंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा देंगे, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आया है लिख लीजिए, उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इज इट इजी? So, if you understood it, easily you can convert any kind of sentence into past continuous tense. इसको continuous past tense ऐसे भी बोला जाता है।